हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ होगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है एसएससी एमटीएस हवलदार 2022 वाले बच्चों के लिए। वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो में आप लोगों के लिए अपडेट है आप लोगों के लिए रिज़ल्ट से लेकर के कि आप लोगों का रिज़ल्ट कब तक आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। एक एक चीज़ के ऊपर मैं आपको जल्दी से बता दूंगा, तो अच्छे से वीडियो देखिएगा। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एमटीएस हवलदार के साथ साथ सीजीएल सीएचएसएल सीपीयू वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि भविष्य में जब आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना होगा, जब आपको आंसर की आने के बाद रॉन्ग क्वेश्चंस जानने होंगे, जब आपको रिजल्ट आने के पहले एक्सपेक्टेड एनालिसिस के बारे में जानना होगा, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा अपने चैनल पर। तो निश्चित रूप से आप लोग जा करके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल के साथ जुड़िए, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रिजल्ट आप लोगों को कब तक आएगा। एक एक चीज़ मैं आप लोगों को डीपली बता दूंगा यहाँ पर। देखो, रिजल्ट से रिलेटेड यही अपडेट है कि सबसे पहले तो आप लोग अभी अपना जो है एक चीज़ समझ लो कि एमटीएस और हवलदार दो प्रकार की आप लोगों की वैकेंसी आई है यहाँ पर, ठीक है ना। जो एमटीएस का आप लोगों का नोटिफिकेशन आया है दोस्त, उसमें आप लोगों की एक तो एमटीएस की वैकेंसी है और दूसरी आप लोगों की हवलदार की वैकेंसी है। दो प्रकार की वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। देखो, एमटीएस की जो दोस्त आप लोगों की वैकेंसी है, उसके लिए जो है आप लोगों को केवल एक पेपर देना पड़ा था, ठीक है ना। वही आप लोगों के लिए सफिशियंट है एमटीएस की वैकेंसी के लिए। लेकिन जो हवलदार वाले बच्चे हैं ना, उन लोगों को जो है पीईटी और पीएसटी भी देना है, यानी कि आप लोगों को अपना वॉकिंग भी करनी है और जो फिजिकल मेजरमेंट आप लोगों को करवानी है सेम डे पर ही होती है, तो आप लोगों को वो भी करना है। तो हवलदार वाले बच्चों के लिए अभी एक प्रोसेसिंग और बची हुई है, और एमटीएस वाले बच्चों को जो केवल एक पेपर देना था, जो आप लोगों ने कंप्यूटर बेस्ड पेपर दिया है, केवल उतना ही काम था। लेकिन क्या है ना, आप लोगों का सेम नोटिफिकेशन आया है एमटीएस के लिए और हवलदार के लिए। तो जो आप लोगों की दोस्त वैकेंसी होगी वो भी तो सेम तरीके से जो है क्लियर होगी ना, एक ही टाइम पर क्लियर होगी। तो मेरी बात सुनो, आप अभी आप रिजल्ट से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ कब आपका रिजल्ट आएगा। फिलहाल आप ये समझो, अभी आप लोगों को फ्यूचर में हवलदार के लिए एक लिस्ट आती हुई नजर आएगी, जिसमें जो हवलदार की पोस्ट हैं उसके अनुपात में जो है आपके बच्चों को लिया जाएगा, और उन लोगों का पीईटी यानी कि वॉकिंग और पीएसटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट जो आप लोगों की है वो की जाएगी। इन बच्चों को जिनको बुलाया जाएगा हवलदार की पीईटी और पीएसटी के लिए, उनमें से बाकी बच्चों को छांट दिया जाएगा और जो हवलदार की जितनी पोस्ट हैं उसी के सापेक्ष जो है बच्चों को ले लिया जाएगा, उतने बच्चों का सिलेक्शन कर लिया जाएगा। जब हवलदार की जो फाइनल लिस्ट तैयार हो जाएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, उसके बाद आप लोगों का एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग और हवलदार, इसका जो है रिजल्ट आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेगा। पिछली बार भी यही हुआ था, दोनों का रिजल्ट साथ में आया था। इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अब पैटर्न बदला है, पिछली बार तो क्या था ना, एक ही पैटर्न था, लेकिन फिर भी आप लोगों का जो है रिजल्ट सेम देखने के लिए मिला था, क्योंकि रुकना पड़ा था आप लोगों को एमटीएस वालों को जो है रिजल्ट के लिए, जब तक हवलदार का पीईटी और पीएसटी चला था, ठीक है ना। तो रुकना पड़ेगा यहाँ पर भी एमटीएस वाले बच्चों को, हवलदार के बच्चों के लिए, जब तक उन लोगों का पीईटी और पीएसटी कंप्लीट नहीं हो जाता। फिलहाल मैं आपको प्रोसेसिंग बताता हूँ क्या चल रही है। आप लोगों का एमटीएस का पेपर जो है सभी दो फेजेस में हुए हैं, काफ़ी लंबे समय तक चले हैं, काफ़ी सारी शिफ्ट भी हुई हैं। तो आप लोगों का पेपर तो जो देखो दोस्त समाप्त हो चुका है, आंसर की भी आ चुकी है और उस पर आपके ऑब्जेक्शन के मांगने की प्रक्रिया है। तो ऑब्जेक्शन भी जो है बच्चे दे चुके हैं। अब क्या है ना, बहुत ज़्यादा शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो ऑब्जेक्शन भी, अगर एक शिफ्ट से आपका एक ऑब्जेक्शन भी बन रहा है तो कई सारे बच्चों ने यहाँ ऑब्जेक्शन किया होगा, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें अब देखी जाएंगी एसएससी के द्वारा, और उसके बाद फिर आप लोगों का फाइनल जो आप लोगों की आंसर की है उसके आधार पर आप लोगों को नंबर आपके प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी तो आप लोगों की ये प्रक्रिया चलेगी। अभी चल रहा है जुलाई का महीना, ठीक है ना मेरे भाई मेरे दोस्त। तो अभी जुलाई का महीना चल रहा है, ये आपकी प्रक्रिया साइमल्टेनियसली जो है साथ साथ चलती रहेगी, पैरेलल आपके जो है ये प्रक्रिया चलती रहेगी अगले महीने तक। जी हाँ, अगले महीने तक आप लोगों को हवलदार के लिए जो लिस्ट है अगले महीने के मिड के बाद आप लोगों को, जहाँ तक उम्मीद है मिड से एंड के बीच में आप लोगों को हवलदार के लिए जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उनकी लिस्ट मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि अगले महीने के अंत तक आप लोगों को ये लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी, जो हवलदार के लिए हवलदार की पीईटी पीएसटी के लिए जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उन लोगों की,
ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों का होगा हवलदार का पीईटी पीएसटी, जिसमें कम से कम आप 20 दिन का समय मान करके चलिए। अलग अलग जोन में अलग अलग हिसाब से होता है, इस बार भी ऐसा ही हुआ था। तो कम से कम 20 दिन इसमें जो है आप लोगों का लगेगा ही, ठीक है ना, पीईटी पीएसटी में हवलदार के। उसके बाद आप लोगों का मेरे दोस्त मेरे भाई फाइनल रिजल्ट जो है तैयार होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा पर्सनल मानना है वो है आप लोगों का सितंबर के एंड में आप लोगों को रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सितंबर का महीना होगा, सितंबर के महीने के एंड में आप लोगों को रिजल्ट देखने के लिए मोस्ट प्रोबेबली मिलेगा एमटीएस हवलदार 2022 का। और फर्दर जो भी आपकी जानकारी रहेगी वो डिपेंड करती है कि हवलदार के लिए लिस्ट कब आती है और उसका जो है पीईटी पीएसटी कब कंडक्ट कराया जाता है, उसके आधार पर। फिलहाल आप ऐसा मान के चलिए कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आप लोगों को सितंबर के पहले तो नहीं देखने को मिलने वाला किसी भी हालत पर। दोनों का रिजल्ट साथ में आएगा, हवलदार और एमटीएस का, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। पिछली बार भी एमटीएस वाले बच्चों ने डिस्क्रिप्टिव पेपर दे दिया था, लेकिन हवलदार का जब तक पीईटी पीएसटी चला था तब तक उन लोगों को भी रुकना ही पड़ा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट के लिए। तो ऐसा ही इस बार होगा, ठीक है ना। ये आप लोगों की चीज़ें हो गई, आई होप आप लोगों को समझ में आई हो। तो सितंबर तक तो आपको इंतज़ार दोस्त मेरे करना ही है। उसके बाद ही आप लोगों को कुछ आगे की जानकारी प्राप्त होगी। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी करते रहिए। देखो सीजीएल आ रहा है अभी 14 से 27 तारीख तक सीजीएल है, तो उस पर फोकस कीजिए। ये रिजल्ट तो जो है आपका आ ही जाएगा। हो गया आपका जो होना था, जितना कर लिया आप लोगों ने। बाकी हवलदार के लिए जो पीईटी पीएसटी होगा कुछ इतना खास होता नहीं है, इसमें बहुत नॉर्मल सी प्रोसेसिंग है, बहुत आराम से चल लोगे। इस विषय के ऊपर भी मैं आपको बता चुका हूँ, पिछली बार मैंने भी दिया था ये। तो जो है बहुत सिंपल सी प्रोसेसिंग होती है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। आप लोग आगे के एग्ज़ाम पर जो है फोकस कीजिए, इसका रिज़ल्ट होगा तो आप लोगों का आ ही जाएगा। ज़्यादा परेशान मत होइए, बाकी चैनल पर बने रहिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।